हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है या श्रेणी क्रम संयोजन है किसका, प्रतिरोध तार का जो किसी परिपथ में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स which is connected in a series combination across the ends of the potential difference। यानी किसी चालक के अगर बात करें हम प्रतिरोध की तो हमें पता होगा कि प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले रुकावट को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ अ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें तो हम एक छोटी सी बात जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है एक तरीके से करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा होता है। तो हमने मान लिया कि तीन रजिस्टर तार इन थ्री रजिस्टर वायर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 connected in a series combination across the potential difference of V volt। हमने माना कि कोई तीन प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध R1, R2 व R3 थे किसी विभवांतर V के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। तो हमें पता होना चाहिए, बस दिमाग में एक बात बैठा लेनी है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन there is a single path available for the flow of currents। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जो वैद्युत धारा होती है उसके प्रवाहित होने के लिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है। तो हमें पता है कि करंट तो यहाँ आ ही जाएगी बट इसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। वी नो दैट जो ओम का नियम था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स अक्रॉस द एंड्स। सिंपल सी बात है कि विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं पर निर्भर करता है। इट मींस AB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आएगा, BC का कुछ और आएगा और CD का कुछ और आएगा, बिकॉज़ पोटेंशियल डिफरेंस करंट के साथ-साथ रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जो विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा के साथ-साथ प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है। किसके अकॉर्डिंग? ओम के अकॉर्डिंग। ओम साहब का जो नियम था वो बहुत आसान था। ओम साहब ने क्या नियम दिया था? सबने हमने पढ़ ही रखा है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब इत्यादि परिवर्तित ना करें तो चालक में बहने वाली धारा जो होती थी उसके सिरों पर लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती थी। यानी इफ द फिजिकल कंडीशन लाइक क्या होगा, टेम्परेचर फिजिकली हम है कोई हाथ तोड़े, पैर तोड़े, ये ऐसा कुछ करे, ये फिजिकल चेंज है। जैसे बोर्ड है इसको तोड़ दे, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज थोड़ी, ये फिजिकल चेंज है। फिर टेम्परेचर बढ़ा दें, मान लो बोर्ड जलने ही लगेगा। तो इस तरह के जो चेंजेस करे जा सकते हैं उसमें कोई चेंज हम ना करें। यानी ये फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ एक्सेट्रा इज नॉट चेंज, then current passes through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। यानी V is directly proportional I और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के कांस्टेंट लगाते हैं R। तो ये हो जाता है V is equal to IR। इट मींस ओम के नियम से हम ये समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR होता है। जो भी हमारा विभवांतर होगा वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। इट मींस हमको इतनी सी बात समझ में, टोटल पोटेंशियल तो V ही होगा बट इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द AB is V1, BC is V2, CD is V3। इट मींस हम कह सकते हैं द नेट पोटेंशियल डिफरेंस, द नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन 1 अज्यूम कर लें। नेट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V से ही तो डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ V1 हुआ होगा, V2 यहाँ V3। सिंपल सी बात है। मान लो अगर ये मर्तबान या कोई बाउल मान ले तो मान लो इसमें कुछ ही आ पाता हो पोटेंशियल, इसमें कुछ ही रख पाते हैं, इसमें कुछ ही रख पाते हैं, लेकिन फ्लो तो सिमिलर होगा ना। अगर तीन ऐसे डिफरेंट ऐसे करके कैटेगरी के जो है हमारे पास बर्तन हो तो इसमें जो फ्लो होने वाली चीज होगी, अगर लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रहा है जबकि इसमें पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है तो जो फ्लो हो रहा होगा यानी जो आई होगा वो तो सेम होगा बट इनकी कैपेसिटी जो स्टोर करने की होती है वो अलग अलग होगी। तो अगर मान लें इन सबका मिला जुला एक कोई हमारे पास बड़ा बर्तन हो जिसमें भरा हो जो हमारा कितना है V, तो यही V बदलेगा कि इसमें V1, V2 एंड V3, बट V से ज्यादा थोड़ी ना होगा। जो सप्लाई है उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसी के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, ये अपने आप से तो करंट हो नहीं रहा फ्लो, बट जो नेट पोटेंशियल होगा V किसके बराबर होगा, V1, V2 एंड V3 के। यानी अगर हम बात करें तीन प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं, AB, BC, CD के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं किसके, V विभवांतर के तहत, जिससे उसमें बहने वाली जो धारा है वो कितनी है, I है।
suppose three resistor wires of resistances R1, R2, R3 are connected in a series combination across the potential difference of V volt. Due to this, I current flows through it. So electric potential between the ends of the R1 is V1, BC is V2, and CD is R3 because BC is a resistance R2, CD resistor wire is resistance R3. यानी AB जो resistor wire है प्रतिरोध तार है उसमें विभवांतर V1 होगा, R2 वाले में कितना हो जाएगा V2 हो जाएगा क्योंकि क्या है BC किसके लिए है R2, CD किसके लिए जुड़ा है R3 जुड़ा है, R3 में कितना विभवांतर V3। नेट जो विभवांतर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो V होगा V1 V2 V3 के बराबर होगा। तुल्य विभवांतर जो V होगा V1 V2 V3 के बराबर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे रजिस्टर वायर R1। तो लिखेंगे इफ I करंट अगर I धारा बह रही है फ्लोज थ्रू द किससे बह रही है रजिस्टर वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है रजिस्टर वायर का रेजिस्टेंस कितना है R1। इस R1 से कितनी करंट फ्लो हो रही है I। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू किसके नियम से हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V1। तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास I जो कि करंट फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस कितना है R1। इसको इक्वेशन हम 2 अज्यूम कर सकते हैं। हमने तीन प्रतिरोध तार R1 R2 R3 भी विभवांतर से जुड़े हैं जिनके कारण में बहने वाली धारा I है। हमें याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो होती है तो इसका पोटेंशियल बट किसके बराबर है V1। इसका कितना हो जाएगा V2 V3 बिकॉज़ जो विभवांतर है वो किस पे निर्भर करता है प्रतिरोध पे। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है किस पे रेजिस्टेंस पे। बट करंट भले ही सेम हो लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से उनके पोटेंशियल अलग-अलग बट नेट से ज्यादा नहीं। तो V1 IR कैसे हमने माना कि I करंट फ्लोस थ्रू द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 देन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ यदि R1 प्रतिरोध तार से बहने वाली धारा कितनी है I है तब ओम के नियम से V1 क्या हो जाएगा IR1। अभी देखिए सिमिलरली for the register wire of resistance R2 and R3। इसी प्रकार जैसे V1 IR1 है तो यहाँ पे विभवांतर V2 है R2 के लिए कितना आ जाएगा V2 IR2। इसमें इक्वेशन थर्ड मान लेंगे V3 क्या हो जाएगा IR3। V3 क्या हो जाएगा IR3। V3 कितना आएगा IR3। अभी देखिए अगर हम मान लें कि भाई छोटे छोटे तार लगाने में हमको मजा नहीं आता हमने एक बड़ा सा तार लगा दिया जिसका प्रतिरोध कितना था R। मान लो हमको मजा लेना था भाई हमने तीनों की जगह एक तार लगाया जिसका प्रतिरोध कितना था R। यानी इफ वी यूज हमने यूज कर लिया है मान लो साइंटिस्ट यूज a single wire in the place of the all the three resistor wires यानी तीनों के स्थान पे अगर हम एक यूज करें जिसका रेजिस्टेंस कितना हो R हो और उसमें V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने से करंट कितनी फ्लो कर रही हो I फ्लो कर रही हो। यानी मान लीजिए इन तीनों प्रतिरोध तार की जगह कोई एक प्रतिरोध तार लगाए जिसका प्रतिरोध कितना हो R हो और उसके सिरों पर V विभवांतर लगाने से उसमें बहने वाली धारा कितनी हो I तब ओम के नियम से यानी इफ in the place of three register single register of resistance कितना यूज हो resistance R is used and I current flows through it when कितना कर when V potential difference applied across it then
किसके नियम से हम बात करेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हमने यही तो बोला है कि इफ इन द प्लेस ऑफ ऑल द थ्री रजिस्टर वायर्स अ सिंगल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R is used and I current flows through it when V potential difference applied across it, यानी यदि इन तीनों प्रतिरोध तार के स्थान पे कोई एक प्रतिरोध तार जिसका प्रतिरोध R हो वो उसका प्रयोग किया जाए और उसके सिरों पर V विभवांतर लगाने से उसमें बहने वाली जो धारा हो वो कितनी हो? I हो, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास 5। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब बात करें कि फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4 एंड 5 इक्वेशन 1 बिकम्स, अगर हम बात करें कि भाई समीकरण 2 3 4 व 5 से समीकरण 1 की, वी कैन सिंपली from equation 2 3 4 and 5 equation 1 becomes, v की जगह हम क्या पुट करेंगे? IR, v1 की जगह क्या पुट करेंगे? IR1, v2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? IR2 और v3 की जगह कितना पुट करेंगे? IR3। i यहां से जब कर लिया ऐसे करके, i कॉमन लिया मतलब हमने इंडिविजुअली सबको i से डिवाइड किया और फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो पुराना रिजल्ट मिल जाएगा। i कॉमन ले लिया मतलब i से सबको अलग अलग भाग किया, वापस से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो i से i कट जाएगा यानी r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r1 प्लस r2 प्लस r3। इट मींस हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी नेट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला आया r वो किसके बराबर है? r1 प्लस r2 प्लस r3। यानी अगर कोई हमसे पूछ ले कि नेट रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो हम बोल सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द sum of the resistances of the all the resistors wire which are connected in series combination। यानी कोई हमसे पूछ ले कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नेट रेजिस्टेंस का क्या आएगा डेफिनेशन या क्या होगी फार्मूला, तो फार्मूला R is equal to R1 plus R2 plus R3 एंड सो ऑन, जितने भी हम जोड़ लें किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम बोल सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ द all the wires which are connected in series combination, यानी the equivalent resistance in a series combination is equal to the sum of the resistances of the all the resistors wires which are connected in series combination। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होगा उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा जो श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोध तारों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा जो श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। यानी इन अगर हम बात कर लें श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा जो सारे के सारे किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। या ये भी हम लिख सकते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा ना वो सभी प्रतिरोध तारों के प्रतिरोध के योग के बराबर होगा जो किसमें जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो वापस से हम फिर देखें सीरीज कॉम्बिनेशन हमको समझ लेना है कि सारे के सारे एडी के बीच में जुड़े हैं, थ्री रजिस्टर वायर्स हैं R1 R2 एंड R3, तीन प्रतिरोध तार हैं R1 R2 एंड R3। वी पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़े हमें पता है कि जो इसका प्रतिरोध सिंपल सी बात है R1 है, I करंट है, पोटेंशियल तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है तो इसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा। सब अलग-अलग यूनिट्स पे और पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है किन्हीं दो बिंदुओं पर, यानी जो विभवांतर है किन्हीं दो बिंदुओं पर निर्भर करता है। इसका प्रतिरोध R1 है, करंट I है, पोटेंशियल V1 हो जाएगा, V2 है, V3। सो नेट जो पोटेंशियल जो कुल वैद्युत विभव V होगा किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अब हम बात करें सपोज जो हमारा पोटेंशियल इसका है V1 है, रेजिस्टेंस कितना है? R1 है, तो सिंपल सी बात है कि V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I1 R1। कैसे? ओम के नियम से। ओम साहब ने क्या कहा था कि V इज इक्वल टू IR। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर लाइक टेंपरेचर, प्रेशर, लेंथ, breadth etc is not changed, then current passes through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। यानी V is equal to IR, तो V1 equal to IR।
सिमिलरली यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, रेजिस्टेंस R2 है, करंट I है, V2 IR2, V3 IR3। अब हमारे पास क्या करना है, मान लें कि हम इन तीनों को हमें यूज करने का मन ही नहीं, तो हमने क्या करा, एक कोई तार यूज करा जिसका रेजिस्टेंस कितना था, R था, और सप्लाई हमें कितने की चाहिए थी, I की। तो हमने जब V पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा तो हमने क्या देखा, उसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I। यानी इन द प्लेस ऑफ ऑल द थ्री रेजिस्टर्स which are used in a series combination, we can use a single resistor wire of resistance R, and when it is connected through the potential difference of V volt, then I current passes through it। यानी जब इन तीनों प्रतिरोध तारों के स्थान पे कोई एक प्रतिरोध तार लगा जिसका प्रतिरोध कितना था, R था, और उसके सिरों पर विभवांतर V लगाने से उसमें बहने वाली धारा कितनी थी, I थी, तो V कितना हो जाएगा, IR। किसके नियम से, ओम के नियम से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यानी V IR। अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5, इक्वेशन 1 देखो, समीकरण 2, 3, 4, 5 से समीकरण 1, V की जगह IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। I कॉमन ले लिया, R1 R2 R3 I कट गया। इट मींस जो R आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी जो नेट रेजिस्टेंस आया R1 R2 R3 के, इट मींस हम बोल सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन the equivalent resistance is equal to the sum of the resistances of the resistors wire which are connected in series combination। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोध तारों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा जो श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े होंगे। यानी R = R1 + R2 + R3